रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर चल रहे जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गंगा नदी में स्नान कर हवन पूजन करने के बाद जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाएं। डॉक्टरों का पैनल बनाकर जांच हो। अगर हम लोगों के मुखिया मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है, क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहरहाल पटना में मां गंगा के तट पर बने बिहार सत्याग्रह आश्रम में आज यानी कि 16 जनवरी को 15वें दिन छात्रों ने प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तुड़वाया है। पीके ने पहले गंगा नदी में डुबकी लगाई, फिर हवन पूजन किया, उसके बाद जूस पीकर प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ा है। वही है जो पहले थी। बिहार में सत्य और न्याय आधारित व्यवस्था बने, उसके लिए जो लड़ाई, जो संघर्ष शुरू किया गया है, उसको और धार दिया जाएगा। अभी तक एक प्रशांत किशोर हैं। अब इस आश्रम के जरिए बिहार में, जैसा मैंने आपको बताया, 1 लाख सत्याग्रह के सिपाही, मतलब 1 लाख युवाओं को सत्याग्रह की महत्ता, सत्याग्रह की ताकत, उसको कैसे जमीन पर उतारा जा सकता है, उसको करने के लिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। अब आज से मैं यहीं रहूंगा, उन बच्चों को खुद प्रशिक्षित करूंगा ताकि वो बच्चे बिहार के समाज में जाएं, लोगों को ये बताएं कि जब आपके साथ अन्याय होता है तो अन्याय करने वाला जाति नहीं देखता है। जब आपके साथ अन्याय होता है तो अन्याय करने वाला हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। व्यवस्था से अन्याय हो रहा है, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है। जो भी गरीब है, जो भी सामान्य परिवार है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सत्याग्रह के सिपाही इसी आश्रम से निकलेंगे और होली तक 1 लाख ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो बिहार के गांव-गांव में जाएं और लोगों को इस बात के लिए जागृत करें, उनकी चेतना को पुनर्जीवित करें कि मेरे भाई जाति, धर्म और नाली गली से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दोगे, व्यवस्था बनाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सुधरेगा। वरना
पुलिस तुम्हारे बच्चों को लाठी से मारती रहेगी और तुम 4 किलो अनाज के चक्कर में, जाति के चक्कर में पड़कर हिंदू मुस्लिम बनकर इन्हीं नेताओं को वोट देते रहोगे। गांधी मैदान से गंगा में अब आगे हैं, आगे क्या करेंगे? बीपीएससी को भी लेकर कोर्ट का फैसला आज आने वाला था, जो रिट आप लोगों ने डाली थी। नहीं तो कोर्ट में तो सुनवाई शुरू हो गई और वो न्याय का मंदिर है, तो न्याय के मंदिर से तो अन्याय होगा नहीं। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर न्यायालय से बच्चों को न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे और साथ में जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो रास्ते गांधी जी ने बताए, जब गांधी जी सत्याग्रह करने आए, जब वो चंपारण में थे, तो उन्होंने न्यायिक लड़ाई भी लड़ी और समाज के स्तर पर भी लड़ाई लड़ी। तो सत्याग्रह के रास्ते को अपनाकर इस लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। ये तो हर 2 महीना पर पेपर लीक होता है, हर 2 महीना पर यहाँ पर घुसखोरी का कोई न कोई ऐसा मामला आता है, हर दिन बिहार का कोई न कोई युवा मजबूरी में बिहार से पलायन कर रहा है, हर दिन जो बिहार के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, खिचड़ी खाकर घर आ रहे हैं। तो ये समाज के हर उस वर्ग के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है या जिसको लगता है कि उसके साथ व्यवस्था न्याय नहीं कर रहा है, उसकी आवाज बने। और वो आवाज कौन बनेगा? वो बिहार का युवा बनेगा। तो उन युवाओं को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित करना, तैयार करना, यही इस आश्रम का प्रमुख लक्ष्य है। और होली से पहले आप देखेंगे 20 तारीख से, आज से 3 दिन के बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ वो व्यवस्था पूरी बनी दिखेगी। चूंकि आज प्रशासन ने पहले 3 दिन हम लोग को अवसर नहीं दिया तो ये व्यवस्था अभी बन रही है, लेकिन 20 तारीख से ये व्यवस्थित तरीके से हर दिन यहाँ से 4000-5000 बच्चों को प्रशिक्षित करके सत्याग्रह का से उनको जोड़कर उनको नीचे बिहार के समाज में प्रेरित किया जाएगा कि बिहार में व्यवस्था को बदला जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।